जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ऊपर है 5 कंपनियां। जी हाँ, 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे। नाम दिखा देता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर है, एससीपीसी है, ओला इलेक्ट्रिक है, वक्रांगी है और लॉयड इंटरप्राइजेज लिमिटेड है। इन सभी कंपनियों का हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि ये कब एएसएम की लिस्ट में गई थी और कब बाहर आ सकती हैं, ऐसी संभावना है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करेंगे तो 541 रुपये पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम ट्रेड होता है। 45 लाख के आसपास शेयर का अगर देखेंगे फंडामेंटल तो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन शेयर जो है वो एसएम की लिस्ट में गया है, एसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। स्टेज 1 में 29 जनवरी 2026 को शामिल हुआ था। तो अभी इस लिस्ट में ये जो है बहुत ज़्यादा दिन तक रहने वाला है, हालांकि कंप्लीट ही हो रहा है। जनवरी से कैलकुलेट करेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओहो, तो इसका तो पूरा हो रहा है भाई। ध्यान दीजिएगा, इसी महीने के लास्ट में 29-30 अप्रैल के आसपास या फिर अगले हफ्ते में, मतलब मई के अगले हफ्ते में यह एसएम की लिस्ट से बाहर आ सकता है, ऐसी संभावना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इस महीने के इस हफ्ते के लास्ट में, मतलब 30 के आसपास या फिर अगले हफ्ते में यह बाहर आ सकता है। इसका डेट पूरा हो रहा है। एससीपीसी लिमिटेड शॉर्ट टर्म के लिस्ट में शामिल है। स्टेज 1 में 9 अप्रैल 2026 को शामिल हुआ है, तो जस्ट अभी अभी ये शामिल हुआ है। इसका भी अगर हम लोग प्राइस देखेंगे तो 7 रुपये 60 पैसे ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम ट्रेड होता है, 1.5 करोड़ के आसपास। यह शेयर कुछ उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है लेवल पे हम लोगों को। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो एससीपीसी लिमिटेड का, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 9 अप्रैल को गया था। तो 9 अप्रैल को गया था तो पहला तो रिव्यू ये अपना मिस कर गया क्योंकि शॉर्ट टर्म की लिस्ट में था। 9 अप्रैल से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो पहला रिव्यू मिस कर गया है। दूसरा रिव्यू इसका फिर से अगले महीने में हो सकता है, लगभग 1 मई को या फिर 4-5 मई के आसपास हो सकता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसकी तो वीडियो लगातार बनाता ही हूँ इस चैनल पे। यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का करेंट प्राइस वही कह लीजिए कि 35-36 रुपये ट्रेड कर रहा है। लगभग 8-9 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड होते हैं। बढ़िया वॉल्यूम ट्रेड होता है। शेयर ठीक ठाक पोजीशन पे है, हालांकि अभी फिलहाल में गिरावट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ठीक ठाक शॉर्ट एनालिसिस कह रहा है इसका। लेकिन अभी शेयर के कई सारे फंडामेंटल रेशियो थोड़े से निगेटिव हो गए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए। बुक वैल्यू इंडस्ट्री के भी नीचे चला गया है, तो ये एक ठीक चीज़ है। तो अच्छा खासा वैल्यूएशन पे मिल रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा गिर ही चुका है, ठीक है ना। बात करेंगे अगर इसका, तो यह भी हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में 10 अप्रैल को शामिल हुआ था। तो ये भी पहला रिव्यू तो ये भी अपना मिस कर चुका है। 10 अप्रैल को शामिल हुआ था, तो पहला रिव्यू इसका लगभग लगभग वहीं 20-21 अप्रैल के आसपास होना था, जो कि हुआ लेकिन नहीं आ पाया बाहर। अब अगला रिव्यू इसका लगभग लगभग वहीं 6-7-8 जो है मई के आसपास होने वाला है। तो ऐसी संभावना इसकी है। तो देख लीजिएगा, मतलब इस हफ्ते में नहीं, अगले हफ्ते में होगा, 10-15 दिन के बाद कम से कम। वक्रांगी की भी बात करेंगे तो वक्रांगी का भी करेंट प्राइस लगभग ट्रेड कर रहा है 7 रुपये के आसपास। 20-25 लाख इक्विटी शेयर इसमें भी टोटल ट्रेड होते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। फंडामेंटल तो शॉर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। स्ट्रेंथ 17 इसकी है, वीकनेस 7 हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो सेल जोन में अभी भी यह बरकरार है। तो अभी भी इसमें थोड़ा सा गिरावट का ही व्यू है, और इसके भी फंडामेंटल कई सारे न्यूट्रल हैं, कई सारे निगेटिव है, कई सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा, यह शेयर भी शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में गया था 24 अप्रैल 2026 को, और अभी तक भी एक्टिव है। 9 अप्रैल को भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 9 अप्रैल को भी गया था, लेकिन 20 अप्रैल को ये बाहर आ गया था। अभी देखिए, कई बताया था ना कि 9 अप्रैल को गए थे, अभी बाहर नहीं आए थे। तो 20 अप्रैल के आसपास रिव्यू का डेट था, वो मिस कर, मतलब उस डेट को बाहर आ गया था। फिर उसके बाद 24 अप्रैल को फिर से शामिल हो गया 4 दिन बाद। अब 24 अप्रैल को यह शामिल हुआ है, तो अभी 27 अप्रैल से तो ये लागू ही होगा। तो इसके बाद जो है लगभग कह लीजिए 4-5 मतलब मई के आसपास इसका भी रिव्यू हो सकता है, ऐसी संभावना इसकी भी है। लॉयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करेंगे तो यह भी शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में शामिल है, और ये यहाँ पे तो एग्जिट दिखा रहा है। 20 अप्रैल को ही बाहर आ चुका है, लेकिन ये लिस्ट में दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी ये जो है बाहर नहीं आया है। इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इंटरप्राइजेज।
हाँ, हाँ, तो ये जो है अभी भी उसी लिस्ट में शामिल हो चुका है। 20 तारीख से भले ही यहाँ पे दिखा रहा है कि बाहर आया है, लेकिन हो सकता है कि 24 तारीख से फिर से ये भी एंट्री मार गया हो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। तो अब इसका भी वहीं कह लीजिए कि रिव्यू का डेट कह लीजिए कि अगर कल से शामिल हुआ है तो इसका भी 5-6 मई के आसपास रिव्यू का डेट रहने वाला है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा सभी लोग। बहुत सारे शेयर्स लिस्ट में शामिल हैं, ठीक है ना? आगे आप लोगों को बताऊंगा और प्रतिदिन मैं वीडियो बनाता हूँ एसएम लिस्ट का। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।